संध्या तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई। संध्या ने जीन्स और ट्यूब टॉप पहन रखा था। अरे संध्या बेटी, कहाँ जा रही हो? माँ, आज मैं रजनी के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। परसों कॉलेज में हमारी फेयरवेल पार्टी है, उसके लिए ड्रेस खरीदनी है। ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं संध्या? आधा बदन दिख रहा है। जरा ढंग के कपड़े पहन लो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी के बाद तुझे ऐसे कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे। अरे माँ, ये आजकल का फैशन है, मॉडर्न जमाना है। मैं तो शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। तुम बस मेरे लिए सास भी मॉडर्न ढूंढना जो मेरी तरह कपड़े पहनती हो। इतना बोलकर संध्या अपनी सहेली रजनी के घर चली गई। दोनों सहेलियां फेयरवेल पार्टी के लिए शॉपिंग करने मॉल गई। संध्या ने काफी मॉडर्न कपड़े खरीदे। शॉपिंग करके दोनों अपने अपने घर आ गए। अच्छा रजनी, मिलते हैं फेयरवेल वाले दिन। ओके संध्या, बाय। संध्या की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। परसों फेयरवेल पार्टी थी। पार्टी में संध्या ने काफी मॉडर्न कपड़े पहने। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद संध्या के माता पिता उसकी शादी के लिए लड़के देखने लगे। एक दिन संध्या को देखने के लिए लड़के के माता पिता आए। लड़के की माँ ने काफी मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे, जीन्स और क्रॉप टॉप। उन्हें देखते ही संध्या ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। अरे लेकिन लड़का तो आया ही नहीं है, तू उसे भी तो देख लेती। अरे माँ, लड़के की माँ इतनी मॉडर्न है तो लड़का भी मॉडर्न ही होगा। मुझे मेरी सास बहुत पसंद है। संध्या हंसने लगती है। लड़के वालों को भी संध्या बहुत पसंद आई। दोनों तरफ से औपचारिक बातें हुई और शादी पक्की हो गई। बहुत जल्द संध्या की शादी रोहन के साथ हो गई। संध्या खुशी खुशी अपने ससुराल आ गई। ससुराल आकर संध्या के पैर मानो जमीन पर नहीं टिक रहे थे। संध्या अपने कमरे में शादी के जोड़े में बैठी थी, तभी उसकी सास मानवी ने आकर उससे कहा, अरे संध्या बहू, तू अभी तक शादी के जोड़े में बैठी है, जा जाकर कपड़े बदल ले और ले ये गाउन पहन ले। संध्या की सास ने उसे एक बहुत ही मॉडर्न लुक का रिवीलिंग गाउन पहनने के लिए दिया, जिसे देखकर संध्या ने सोचा, कितने खुले विचारों वाले लोग हैं। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतनी मॉडर्न सास मिली है। संध्या ने फौरन अपने कपड़े बदल लिए और गाउन पहनकर बैठ गई। शादी की सारी रस्में संध्या के गाउन ड्रेस में ही पूरी हुई। रात को सब लोग खाना खाकर सोने अपने अपने कमरे में चले गए। संध्या भी रोहन के साथ अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे बहुत जोर की सुसु आई। उफ, कितनी जोरों की नींद आ रही है। ऊपर से सुसु को भी अभी आना था। संध्या नींद में थी। वो अपनी आंखें मलते हुए कमरे से बाहर निकली और बाथरूम में गई। नींद में होने के कारण वो ठीक से देख नहीं पाई और उसका पैर बाथरूम में दरवाजे के पीछे रखे हगीज से जा टकराया। संध्या की नींद खुल गई। अरे, दरवाजे के पीछे ये क्या रखा हुआ है? संध्या ने देखा कि एक पॉलिथीन में बांधकर कुछ रखा हुआ था। संध्या ने पॉलिथीन खोलकर देखा तो उसमें हगीज रखा हुआ था, जिसमें सुसु पॉटी भी लगी हुई थी। संध्या ने तुरंत उस हगीज को जमीन पर फेंकते हुए कहा, छी छी छी, ये तो हगीज है। लेकिन घर में हगीज कौन पहनता है? शादी में कई मेहमान आए थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। शादी में जरूर कोई ऐसा मेहमान आया होगा जिसका छोटा बच्चा होगा। ये हगीज उसी बच्चे की होगी। संध्या ने हगीज को वापस पॉलिथीन में रख दिया और सुसु करके अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों के बाद घर से सारे मेहमान चले गए। रोज की तरह एक दिन संध्या बाथरूम में नहाने गई तो उसे फिर हगीज मिला जो पॉलिथीन में बांध कर रखा हुआ था। अब तो सारे मेहमान चले गए हैं, घर में कोई बच्चा भी नहीं है, फिर ये हगीज किसका हो सकता है? संध्या ने घर की नौकरानी से कहकर हगीज को बाहर फेंकवा दिया। वो नहा धोकर अपने कमरे में आ गई। संध्या ने धीरे धीरे घर का कामकाज संभालना शुरू कर दिया था। यूं तो घर के सभी काम के लिए नौकरानी थी, लेकिन नौकरानी को क्या काम करना है ये बताना संध्या का काम था। संध्या घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन रोजाना सफाई करने के बाद भी उसे बाथरूम में हगीज जरूर मिलता था, जिसे देखकर संध्या परेशान रहने लगी थी। दरअसल संध्या की सास मानवी को कपड़े में ही सुसु और पॉटी करने की आदत थी, इसलिए वो हगीज पहनती थी। इस बात से अनजान संध्या एक दिन मानवी से बोली, माँ जी, ना जाने हमारे बाथरूम में रोज हगीज कौन रख जाता है। मुझे तो अपनी नौकरानी ललिता पर शक है। हाँ संध्या बहू, मुझे भी ललिता पर ही शक है। तुम उस पर नजर रखा करो। जिस दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया ना, उस दिन उसे काम से निकाल देंगे। अब संध्या अपनी नौकरानी ललिता पर नजर रखने लगी। ललिता सारा दिन घर की साफ सफाई में लगी रहती और वो खुद भी बहुत साफ सफाई से रहती थी। एक दिन की बात है, मानवी घर का सामान लाने बाजार गई थी। ओह, मेरा पर्स तो अलमारी में ही छूट गया। अब मैं शॉपिंग कैसे करूंगी? मानवी ने संध्या को फोन किया। हेलो संध्या बहू, मेरा पर्स मेरी अलमारी में छूट गया है। तू मेरी अलमारी से पर्स लेकर बाजार आ जा। ठीक है माँ जी। संध्या फोन रख देती है और मानवी के कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोलती है और उसमें मानवी का पर्स ढूंढने लगती है। संध्या मानवी का पर्स ढूंढ ही रही थी कि उसके सिर पर अलमारी में रखा हुआ ढेर सारा हगीज गिरने लगता है। अरे ये सब क्या है? ये तो हगीज है, लेकिन माँ जी की अलमारी में हगीज कैसे, वो भी इतने सारे? ऐसा तो नहीं कि बाथरूम में मिलने वाले हगीज माँ जी की ही हो। तो क्या माँ जी हगीज पहनती है?
मुझे पता करना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। संध्या को हगीज के ढेर के बीच में मानवी का पर्स मिल जाता है। वो हगीज को वापस अलमारी में रख देती है और पर्स लेकर बाजार आ जाती है। आ गई संध्या बहू, तुझे मैंने परेशान कर दिया ना? नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि आपके साथ मैं भी बाजार घूम लूंगी। घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। संध्या अपनी सास के साथ बाजार में शॉपिंग कर रही थी और सोच रही थी, कैसे पता करूं कि माँ जी सचमुच में हगीज पहनती हैं? मुझे क्या करना होगा? संध्या थोड़ी देर तक सोचती है। ये ठीक रहेगा, मैं सारे हगीज छिपा दूंगी, फिर पता चल जाएगा कि हगीज सचमुच में माँ जी पहनती हैं या कोई और। क्या सोच रही हो संध्या बहू? अब कुछ नहीं माँ जी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं घर जा रही हूँ, आप शॉपिंग करके आ जाना। ठीक है बहू। संध्या जल्दी जल्दी चलकर घर आती है और मानवी के कमरे में जाती है। वो अलमारी में रखे सारे हगीज को वहां से हटाकर अपने कमरे में छिपा देती है। थोड़ी देर के बाद मानवी बाजार से घर आ गई। वो अपने कमरे में गई। पीछे पीछे संध्या चाय लेकर मानवी के कमरे में जाती है। उसने देखा कि मानवी बहुत घबराई हुई थी और अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। क्या हुआ माँ जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? संध्या बहू, मैंने अलमारी में अपनी सोने की चेन रखी थी, वो नहीं मिल रही है। मानवी अलमारी में चेन का बहाना बनाकर हगीज ढूंढने लगी और तभी घबराहट में उसकी सूसू निकल गई। संध्या ने देखा कि उसकी सास मानवी के चेहरे के हाव भाव कुछ बदल गए थे। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? अब संध्या बहू, मैं ठीक हूँ। मैं दवाई लेने मेडिकल स्टोर जा रही हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द है। माँ जी, दवाई मैं ला देती हूँ, आप आराम कर लीजिए, मैं आपके सिर में दवा भी मालिश कर दूंगी। नहीं संध्या बहू, दवाई मैं ले आऊंगी। मानवी तेजी से घर के बाहर निकल गई। संध्या पीछे से आवाज लगाती रही, लेकिन मानवी ने मुड़कर भी नहीं देखा। माँ जी रुकिए, माँ जी। मानवी के पैर सीधा मेडिकल स्टोर पर जाकर रुके। वहाँ मानवी ने एक पैकेट हगीज खरीदा और घर आ गई। संध्या दरवाजे पर ही खड़ी थी। माँ जी, आपके हाथ में क्या है? सर दर्द की दवाई। इतने बड़े पैकेट में सर दर्द की दवाई, ये कैसी दवाई है, जरा मुझे भी दिखाइए। संध्या बहू, ये मेरे सर दर्द की स्पेशल दवाई है। डॉक्टर ने बताया था कि इसे खाने से मेरे सर का दर्द गायब हो जाता है। मानवी जल्दी से एक हगीज लेकर बाथरूम में जाती है और अपनी पुरानी हगीज चेंज करके बाहर आती है। अब जाकर राहत मिली। माँ जी लाइए, मैं आपके सिर में दवा मालिश कर दूं? नहीं संध्या बहू, मेरे सर का दर्द ठीक हो गया है। संध्या मन ही मन सोचती है, वो तो मैं समझ रही हूँ कि आपके सर का दर्द कैसे ठीक हुआ। आपको तो रंगे हाथों पकड़ूंगी। दूसरे दिन संध्या सुबह सोकर नहीं उठी। रोहन ने उसे जगाने की खूब कोशिश की। संध्या उठो, दिन के 10 बज गए हैं। रोहन, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम माँ जी से सर दर्द की दवाई मांग कर ले आओ, उनके पास सर दर्द की बहुत अच्छी दवाई है। रोहन मानवी के पास जाता है और सर दर्द की दवाई मांगता है। रोहन बेटे, दवाई तो खत्म हो गई है। तभी सर पर पट्टी बांधे हुए संध्या वहाँ जाती है। अरे माँ जी, कल ही तो आप बड़े से पैकेट में ढेर सारी सर दर्द की दवाई लेकर आई थी, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? और संध्या मानवी की अलमारी से हगीज का पैकेट निकालती है। यही है ना वो सर दर्द की दवाई? संध्या, ये तो हगीज है। लेकिन माँ जी तो कल कह रही थी कि ये उनके सर दर्द की दवाई है। माँ, ये सब क्या है? अब रोहन बेटे, ये हगीज मेरे हैं। क्या आप हगीज पहनती हैं? हाँ बेटे, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अब हमेशा से मैं हर बात पर बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ और इस कारण मेरी सुसु पॉटी निकल जाती थी, इसलिए मैं हगीज पहनती हूँ। इसलिए मैं जीन्स पहनती हूँ ताकि हगीज अच्छे से फिट रहे। मैंने सोचा था कि मेरी सास मेरी तरह मॉडर्न है इसलिए जीन्स पहनती हैं। मुझे क्या पता था कि आप हगीज फिट रखने के लिए जीन्स पहनती हैं। आपने हगीज के लिए ललिता को दोषी बताया, उसे नौकरी से निकालने की बात कह रही थी। मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम आज ही आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उस दिन रोहन और संध्या मानवी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और मानवी का इलाज करवाते हैं। डॉक्टर की दवाई से मानवी की सुसु पॉटी निकल जाने वाली बीमारी ठीक हो जाती है और मानवी हगीज पहनना छोड़ देती है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।